नमस्कार आप सभी को। मैं संजय किरोड़ीवाल और आज अपने मिलकर करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का 11th चैप्टर जिसका टाइटल है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। और इस चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, उसी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। पहला सवाल, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है क्या। देखिए, कोई दो स्पीसीज है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। या तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे या दोनों एक दूसरे को नुकसान करेंगे, या एक को फायदा एक को नुकसान होगा, एक को फायदा दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक को नुकसान होगा दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो संबंध है दो स्पीसीज के बीच में, ये जो रिलेशन है, इसी को अपने कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। दो स्पीसीज किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। और ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो 6 प्रकार से अपने को नजर आ सकता है। पहला है म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कॉम्पिटिशन, तीसरा है प्रिडेशन, चौथा है पैरासिटिज्म, पांचवा है कॉमेंसलिज्म और लास्ट है छठा एमेंसलिज्म। इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लेकर चलते हैं म्यूचुअलिज्म को। म्यूचुअलिज्म में क्या होने वाला है, दो स्पीसीज एक साथ रहेंगी, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान किसी को नहीं होगा। और जल्दी इस संबंध को अपने कह सकते हैं सिम्बायोसिस, और ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसमें बेस्ट एग्जांपल दे रखा है लाइकेन का। लाइकेन रिलेशनशिप है एक एल्गी का और दूसरा फंजाई का। एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रह रहे हैं। अब अपने को मालूम है कि एल्गी प्लांट अपना फूड खुद बना सकता है, जबकि फंगस को अपना फूड नहीं बनाना आता, तो वो फूड के लिए डिपेंड करता है एल्गी पर। तो जो फंगस है वो भी तो फायदा पहुंचाएगा एल्गी को। फंगस जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है, आसपास की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को प्रोवाइड करवा देगा, और एल्गी अच्छी ग्रोथ करेगा। और अच्छी ग्रोथ करेगा तो खाना बनाएगा, और थोड़ा बहुत फूड है वो नसीब हो जाएगा अपने फंजाई को। तो ये बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, लाइकेन जो चट्टानों के ऊपर उगते हैं। और इसी तरीके से म्यूचुअलिज्म का जो दूसरा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में डाल रखा है वो है फिग एंड वेस्प। वेस्प बर या ततैया होता है, जिसको जनरली अपने टांटिया बोल देते हैं। और दूसरा है अपना फिग, अंजीर। जो अंजीर का फ्लावर होता है उसमें अंडे देने के लिए एक वेस्प आता है, एक ततैया आता है, बर आता है। वो उसमें अंडे तो देता ही है। जब उन अंडों से कैटरपिलर निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, वो लार्वा फीड करते हैं उस फिग के सीड्स के ऊपर। वो सीड्स को खाते हैं, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट तो बनेगा ही, और फ्रूट में क्या होंगे, सीड्स होंगे, और उन सीड्स पर ही फीड करते हैं अपने कैटरपिलर। और बदले में फिग को भी फायदा हो रहा है, फिग का पॉलिनेशन हो जाता है। जब वो अंजीर के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर वेस्प जाकर बैठेगा तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है, तो दोनों को फायदा होगा। म्यूचुअलिज्म का तीसरा एग्जाम्पल डाल रखा है सेक्सुअल डिसाइड। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्पीसीज होती है बीज की, मधुमक्खी की, और वो जाकर बैठता है ओफायरस नाम के ऑर्किड के ऊपर। वो जाकर क्यों बैठ रहा है वहां पर, क्योंकि ऑर्किड जो ओफायरस नाम का ऑर्किड है, ऑर्किड एक प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर लगते हैं। उन फ्लावर के ऊपर जाकर वो इसलिए बैठ रहा है क्योंकि फ्लावर की एक जो पंखुड़ी है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है ऐसी शेप में, जैसे लगता है वहां पर फीमेल भी बैठी हो। तो एक पंखुड़ी जो एक पेटल है वो रिजेंबल करती है फीमेल बी की तरह। तो मेल आता है मेटिंग करने के लिए, तो वहां होता है स्यूडो कॉपुलेशन। वो एक छलावा है, भ्रम, इसलिए इसको स्यूडो कॉपुलेशन बोला है। और ऐसा करने से जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर वो बी आकर बैठता है, मेल बी, उससे पॉलिनेशन हो जाता है ऑर्किड के अंदर, ओफायरस ऑर्किड। तो ऑर्किड को तो फायदा हो गया, लेकिन यहां पर क्लियरली अपने बता नहीं सकते कि बीज को क्या फायदा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में डाल रखा है, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म में पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। अगला आपने करेंगे कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, दो स्पीसीज एक दूसरे को कॉम्पीट करेगी। जब कंपटीशन देगी एक दूसरे को तो दोनों को नुकसान होता है। तो ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होगा, दोनों स्पीसीज को नुकसान ही होगा, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। यहां पर पहला एग्जांपल डाल रखा है फ्लेमिंगो बर्ड और मछली का। मछली एक शैलो अमेरिकन लेक में रहती है, साउथ अमेरिकन लेक है, झील है जो काफी शैलो है, छिछली है, ज्यादा गहरी नहीं है, वहां पर मछली रहती है। और बाहर से आ रहा है फ्लेमिंगो पक्षी, फ्लेमिंगो बर्ड। वो दोनों एक ही फूड सोर्स पर सरवाइव कर रहे हैं, उन दोनों का फूड सोर्स एक ही है।
जू प्लैंकटन, उस पानी के अंदर, उस झील के पानी के अंदर जू प्लैंकटन होते हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जो पानी की सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं। उन्हीं को खाने के लिए वो फिश आ रही है, उन्हीं को खाने के लिए फ्लैमिंगो बर्ड आ रहा है। तो कंपटीशन हो जाता है दोनों के बीच में, तो इसमें दोनों को नुकसान हो रहा है। फूड सोर्स को साझा करना पड़ रहा है, बंटवारा करना पड़ रहा है। कंपटीशन का एक दूसरा एग्जांपल डाल रखा है अबिंगडोन टोर्टोइज और बकरी। गैलापागोस आइलैंड है, वहां पर एक टोर्टोइज मिलता है जिसका नाम है अबिंगडोन। लंबी गर्दन वाला टोर्टोइज कछुआ होता है, वो घास खाता है। वहां बकरी को ले जाके छोड़ दिया गया, बकरी भी घास खाती, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देने लग गए। बकरी की जो ब्राउजिंग कैपेसिटी होती है, चरने की जो कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है किसके मुकाबले, टोर्टोइज। वो सुस्त होता है, तो सारा घास कौन चट कर गई, बकरी। और टोर्टोइज को खाने के लिए कुछ मिला नहीं, वो मर गया, एक्सटेंट हो गया 10 सालों में। ये भी क्या है, कंपटीशन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें क्या हुआ है, दोनों एक ही फूड सोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं दूसरे। अगला है प्रिडेशन, शिकार। इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज को फायदा हुआ, दूसरी को नुकसान होता है। जो प्रेडेटर होता है, शिकारी होता है, उसको तो फायदा होता है और दूसरी को हमेशा नुकसान होता है, उसका नंबर कम हो जाता है। इसके दो एग्जाम्पल डाल रखे हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें मोनार्क बटरफ्लाई, जो सबसे सुंदर रंग बिरंगी तितली आपने देखी होगी, उसको मोनार्क बटरफ्लाई बोलते हैं। जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है, जब उसका लार्वा बनता है, तो वो लार्वा फीड करता है एक पॉइजनस वीड के ऊपर। एक पौधा होता है, खरपतवार है जहरीला, उस जहरीले पौधे के ऊपर सरवाइव करता है मोनार्क बटरफ्लाई का लार्वा, कैटरपिलर, वो लट। तो उसके अंदर वो जहर डेवलप हो जाता है, पॉइजन बन जाता है उसकी बॉडी में, लार्वा की बॉडी में। और उस लार्वा को खाने के लिए प्रेडेटर आता है बर्ड, बर्ड यहां पर शिकारी। तो वो जो शिकारी बर्ड उसको खाता है, तो पॉइजन की वजह से वो मारा जाता है। ये प्रेडेशन का एग्जाम्पल है, इसमें शिकारी कौन है, बर्ड है। लेकिन जो शिकार हो रहा है, जिसको आपने मोनार्क बटरफ्लाई कह रहे हैं, वो भी अपना बचाव रखता है ताकि अपना नंबर वो सुरक्षित कर पाए। इसी के साथ पिजास्टर नाम की एक स्टारफिश होती है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स को खाती है। कोस्टल एरिया पे मिलती है, समुद्री तट के आसपास, और वो खाती है इनवर्टिब्रेट्स को, जो उससे कम डेवलप्ड है। यहां पर शिकारी कौन है, पिजास्टर नाम की वो स्टारफिश है। अब उसको वहां से हटा दिया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस स्टारफिश को वहां से हटा दिया गया। 10 टाइप के जो इनवर्टिब्रेट्स थे, वो कुछ ही सालों में एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, मर गए। ऐसा क्यों हुआ, यहां पर शिकारी कौन है, वो स्टारफिश है। वो खाती थी इनवर्टिब्रेट्स को, तो उनका नंबर है वो बैलेंस रखती थी। अब हुआ क्या, जो स्टारफिश है वो तो चली गई वहां से, उसको हटा दिया गया, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई इनवर्टिब्रेट्स की, और उनका फूड सोर्स एक ही था, और फूड की किल्लत के चलते वो मारे गए। तो प्रिडेशन भी जरूरी है। प्रिडेशन के बाद आता है आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक होस्ट होगा और एक पैरासाइट होगा। पैरासाइट को हमेशा फायदा होगा और होस्ट को हमेशा नुकसान होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एस्केरिस का एग्जाम्पल आप लिखकर आ सकते हैं। अपनी छोटी आंत का एंडो पैरासाइट होता है, अपने को नुकसान करता है क्योंकि अपने उसके लिए होस्ट है, और एस्केरिस के अपने लिए पैरासाइट है, तो उसको फायदा होता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अपने लीवर फ्लूक का लिखकर आ सकते हैं। लीवर का एंडो पैरासाइट है लीवर फ्लूक, उससे अपने को नुकसान हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल कस्कुटा बेल है, अमर बेल। दूसरे प्लांट के ऊपर आ जाती है, उनसे सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है, खुद का भला कर लेती है, खुद हरी भरी हो जाती है, प्लांट को सूखा डालती है। लेकिन जो याद रखने वाला एग्जाम्पल है वो है ब्रूड पैरासिटिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, एक कोयल है और एक कौवा है। कोयल अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले, और जो कोयल के अंडे होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं कौवे के अंडे के जैसे। कौवे को लगता है वो अपने अंडे इसी छलावे में उनका वो लालन पालन करता है, इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। यहां पैरासाइट कौन हो गया, कोयल, और जो होस्ट है वो अपना बेचारा कौवा है। अब पांचवा आता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, ये ऐसा संबंध है जिसमें एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका पहला एग्जाम्पल है वेल, और वेल के साथ आता है बार्निकल। बार्निकल्स क्या है, इनवर्टिब्रेट है जो समुद्र में रहते हैं, और जो ये बार्निकल्स हैं वो वेल की पीठ पर सवार। इससे क्या होता है, बार्निकल्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है अलग अलग जगह से, आसपास जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको गेन कर लेते हैं। बदले में वेल को ना तो नुकसान होता है ना फायदा होता है। और इसी में एग्जाम्पल डाल रखा है एपीफाइट का।
एपीफाइट क्या होते हैं? वो छोटे प्लांट होते हैं जो दूसरे बड़े प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उगते हैं, जिसमें बड़े प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, ना फायदा होता है, लेकिन जो एपीफाइट है वो ग्रो कर जाते हैं, उनको फायदा हो जाता है। थर्ड है सी एनिमोन और क्लोन फिश। क्लोन फिश एक छोटी रंग बिरंगी मछली होती है, और जो सी एनिमोन है वो ऐसा जानवर है जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स में भरा होता है जहर, पॉइजन। तो जब क्लोन फिश को लगता है कि बड़े शिकारी उसको खाने के लिए आ रहे हैं, तो जाके छुप जाती है टेंटिकल्स में। सी एनिमोन के जो टेंटिकल्स हैं उनके बीच में जाकर छुप जाती है, क्योंकि वो छोटी है तो उसको अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बड़े प्रेडेटर उसका पीछा करते हुए उस सी एनिमोन के पास आते हैं, तो सी एनिमोन के जो टेंटिकल्स हैं वो उनके लग जाते हैं। टेंटिकल्स के अंदर जो जहर भरा होता है वो चला जाता है प्रेडेटर की बॉडी में, उससे या तो वो मूर्छित हो जाते हैं या भाग जाते हैं वहां से। इस रिलेशन में क्लोन फिश का बचाव हो गया, उसको फायदा हो गया, और सी एनिमोन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब लास्ट इंटरेक्शन है एमेंसिलिस, जिसमें एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ आपकी एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल नहीं डाल रखे, मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी छांव में छोटे पौधे लगे होते हैं, बड़े प्लांट्स के कारण उन छोटे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, उनको एरिया नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए। इस कंडीशन में बड़े प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन छोटे प्लांट को नुकसान हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से डिस्कवर की गई। ये जो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है वो मार डालता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। यहां पर बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है, और जो फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये था एमेंसिलिज्म। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।